जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे नीट की आंसर की के बारे में। तो मैंने आंसर की बना दी है, थोड़ा सा समय लग गया क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर में बिजी था, बच्चे आए हुए थे। तो मैं आपको आंसर की यहाँ पर एक्चुअल में अपलोड करने, यहाँ पर बताने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि व्हाइट कलर की स्क्रीन आ रही। देखिए मैं आपको आंसर की बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या ऐसे करके अपलोड कर दिया था, वैसे यहाँ से यहाँ पर सारे आंसर बता दिए, लेकिन व्हाइट स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था। मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन बोल के आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको आंसर बताता हूँ इसके। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मैं आंसर बता दूंगा, है ना। मेरे पास सीरीज जो यहाँ पर है वो है T4। कौन सी है? T4, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। आंसर दिया है 8.5 सेंटीमीटर। ये है पहला क्वेश्चन। ये क्या है? पहला क्वेश्चन, यह ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं आंसर लिख रहा हूं ताकि सभी लोग मिला सकें इसे। सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है अ बॉब इज रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम। इसका जो आंसर है वो है हमारा 4t। कितना है? 4t। ये है हमारा सेकंड ऑप्शन नंबर 4 है इसमें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ BC। बी और सी आइसोकोरिक रहेगा, इसका आंसर आएगा 0। क्या आएगा? आंसर 0। आते हैं चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है इन द न्यूक्लियर एमिशन स्टेटेड अबव द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट Q रेस्पेक्टिवली आर। ऑप्शन दिया है 286,81, 286,81। ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर एंगल देन। तो इसका आंसर दिया है द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। ऑप्शन नंबर 2 है। क्या लिखा है? द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी, रिफ्लेक्टेड मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि सभी लोग मिला लें। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा ये। कंप्लीटली पोलराइज्ड बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। बट रिफ्रैक्टेड, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो हमारी क्या है? पार्शियली पोलराइज्ड है। कौन सी है? पार्शियली पोलराइज्ड। ऑप्शन इसका सेकंड दिया है इस सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन एमंग द फॉलोइंग। तो इसमें आंसर हमारा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर दिया है इसमें ABCD। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी ओनली। ABCD ओनली आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इन इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। कोलिजन का क्वेश्चन है, आंसर आ रहा है इसमें 2:1। क्या आ रहा है? 2:1। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। प्रिज्म का क्वेश्चन दिया है, इकलौता एक ही क्वेश्चन है। प्रिज्म बना हुआ है, उसमें हमसे पूछा है द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आएगा √5/2। ये क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं सब सही है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में है, स्क्रीन में थोड़ी सी लाइंस आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x = 5 sin πt + π/3 रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ऑप्शन दिया है इसे 5 मीटर, 2 सेकेंड, 5 मीटर और 2 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। इसका आंसर आ रहा है 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। अ टाइटली वाउंड 100 टन्स coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of magnetic field पूछा है इसमें 4.4 मिली टेस्ला, 4.4 मिली टेस्ला। मैं इसकी आंसर की मैंने बना दी है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में। क्वेश्चन नंबर 12, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। क्या है? वेरिंग वेलोसिटी
एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, वेरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। लिखा है टेबल में ए की वैल्यू दी है 0011, बी दिया है 0101 और वाई दिया है 1010। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जस्ट उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया है वो देख लेते हैं। लिखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी ऑफ द ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्वाड्रेंट दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है अ सोलर सेल द वी कैरेक्टरिस्टिक लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ गिवन ग्राफ। इसका जो आंसर है वो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ये है हमारा 14 नंबर है ना, ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो NP by NS इज 1/2। तो इसका आंसर आ रहा है 2:1। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। अ व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर। डायग्राम दिया हुआ है बुलक कार्ट का। ऑप्शन आ रहा पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। पॉइंट P मूव्स फास्टर देन Q। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 17 पे आ जाते हैं। एक्चुअली पेपर दिखाना है पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट देन। ऑप्शन है देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या आएगा, देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट fringe, there will be a central bright fringe surrounded by a few colored fringe। कैसी फ्रिंज, कलर्ड फ्रिंज। कलर्ड फ्रिंज आसपास रहती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। हमारा मैग्नेट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। मैग्नेट दिया हुआ है। लिखा इन द अबव डायग्राम अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड सोलेनॉइड 2 फ्रॉम सोलेनॉइड 1। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए बी एंड डी सी। क्या आएगा, ए बी एंड डी सी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसका आंसर है 1/100 ब्रैकेट ऑफ n+1। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। ये एक लॉजिक गेट का क्वेश्चन दिया है। डायग्राम दिया है, तीन गेट लगे हुए हैं। द आउटपुट y ऑफ गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ n। और इसका आंसर आएगा एंड गेट। क्या आएगा, एंड गेट। आते हैं 21 नंबर पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन एंड अदर इज रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन। असर्शन है द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पोजीशन एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है। इसका आंसर है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अगला हमारा एक मैग्नेट का क्वेश्चन है। मैग्नेट नीडल लगी हुई है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला। अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स 20 कंप्लीट्स ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। इसका आंसर आएगा 1280 पाई स्क्वायर। 1280 पाई स्क्वायर। 23 पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरो और नॉन मैग्नेटिक गिवन है। तो इसका आंसर आएगा ए का आएगा सेकंड, बस ए ही ऑप्शन सही कि ए का सेकंड इसमें दिया और बी का थर्ड। बी का थर्ड, ए का सेकंड और बी का थर्ड मिला लेना, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 23। 24 पे आते हैं। फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन है। दो ब्लॉक दिए हुए हैं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। 24 नंबर है। इसका आंसर आ रहा है 6 न्यूटन। ये फ्रिक्शन वाले का क्वेश्चन है। कितना है, 6 न्यूटन। दो ब्लॉक दिए हैं। इसके बाद 25 है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 और 2 दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।
ठीक है 26 पे आ जाते हैं। 26 हमारा लिखा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। डायग्राम दिया हुआ है, आंसर आएगा इसका 8 वोल्ट। कितना आएगा 8 वोल्ट। 27 पे आते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts. The first part are connected in series. इसका आंसर आ रहा 52 ओम। कितना आ रहा 52 ओम। 28 पे आते हैं। द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस रेस्पेक्टिवली आर 8 इंटू 10 की पावर 8। इसका आंसर आएगा 4 मिलीमीटर। कितना आएगा 4 मिलीमीटर। 29 पे आते हैं। अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर is placed gently over the surface of water if the surface tension of water is this। तो इसका आंसर है 19.8 मिली न्यूटन। 19.8 मिली न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 30, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में यहाँ पे दिया है N2 3 N1 2 N2 4 N1 2 इस टाइप से दिया है। ये आपको स्पेक्ट्रल सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आ रहा है ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ, डी का सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। ये ऑप्शन ध्यान रखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 31 कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया है। ये ब्रिज बना हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज, 2 माइक्रोफैरड के लिखा है इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज। ऑप्शन इसका करेक्ट 2 माइक्रोफैरड। कितना है 2 माइक्रोफैरड। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था। ठीक है, बीच वाला जो रहेगा वो हमारा नहीं रहेगा, ओपन हो जाएगा क्योंकि करंट नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 द मास ऑफ प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर हाफ दैट ऑफ द अर्थ, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आंसर आएगा 3.92। कितना आएगा 3.92। क्वेश्चन नंबर 33 ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी ई। इसका ग्राफ है बनेगा हमारा इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। ठीक है 1/λ² ई में। अगला है 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल आर स्ट्रेन एंड एंगल। क्या आएगा स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं होता और एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है 35 अ थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज बाय सम सोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट सी एंड पी इन द फिगर। डायग्राम दिया है सी एंड, इसका आंसर आएगा 0। कितना आएगा 0। मैं ये पूरा पेपर मैं अपलोड कर दूंगा, मैंने वैसे टेलीग्राम में डाल रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन बी में आ गए। यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन दिया है 36 नंबर। टीवी ग्राफ दिया, लिखा द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस at 3 pressure P1 P2 P3 compared with the Charles law represent as dotted lines। तो ऑप्शन इसका है P1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर P2, फिर P3। 37 पे आ जाते हैं। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। लिखा है ऑप्शन दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड वाला मिला लेना आप। यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो नहीं होती है, तो ऑप्शन हमारा यही वाला फिलहाल तो सही रहेगा। 38 पे आ जाते हैं ना। 38 पे स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर दिया, इसका आंसर आ रहा 28। कितना आ रहा 28। 39 पे आ जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू इट्स बैटरी थ्रू अ रजिस्टर। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। तो इसमें है डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ आई। यहां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। कैसी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगी, तो इसका हो गया ये वाला आंसर। ठीक है 39 हो गया। 40 नंबर पे आते हैं। मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आएगा 40 नंबर। ये वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है ये हो गया। 41 पे आ जाते हैं। 41 हमारा लिखा 2 हीटर्स ए एंड बी। 2 हीटर्स ए एंड बी है पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। इसका आंसर है 2:9।
2:9, ठीक है। 42 पे आ जाते हैं। एन आयरन बार ऑफ लेंथ L हैज मैग्नेटिक मोमेंट M इज बेंट इन द मिडिल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। इसका आंसर आएगा M/2। कितना आएगा? M/2। वैसे मैंने आंसर की एकदम करेक्ट बनाई है ना, आप इसको चेक कर सकते हैं, बाकी करेक्ट है। 43 द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ द मोशन बॉडी सुन, ये डायग्राम दिया वेलोसिटी टाइम। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द बेस्ट सूट्स मोशन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्सीलरेशन वाले का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया 43। 44 पे आ जाते हैं। 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। इसका आंसर आएगा 0.93 एम्पियर। पहले प्लानिंग थी पूरा पेपर में दिखाओ, लेकिन व्हाइट लाइट ज्यादा आ रही थी और शाम हो गई थी, इसलिए दिक्कत आई। 45 अ फोर्स डिफाइंड बाय F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट ऑन अ पार्टिकल। इसका आंसर दिया है अल्फा टी बाय बीटा, अल्फा टी बाय बीटा। 46 नंबर पे आ जाते हैं। 46 है चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो इसका आंसर है 46 का तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? तीसरा। कैसा बना हुआ है? तो यहाँ पे ऐसा करके लगे हुए हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है इसके साथ एक डायोड लगा है, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्या लगा है? डायोड। ऐसा बना है, ये इस चीज का ध्यान रखेंगे ना। डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, डायोड का रेजिस्टेंस अगर 5 ओम होगा तो ब्रिज बैलेंस होगा, ऐसा दिया नहीं है। बाकी आंसर यही सही रहेगा, क्योंकि बाकी 3 गलत है। 47 पे आ जाते हैं। 47 नंबर क्या है? लिखा इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, तो इसका आंसर आएगा √2। कितना आएगा? √2। 48 नंबर पे आते हैं। 48 नंबर क्या है? 48 दिया इफ द प्लेनेट्स इफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर देन, तो इसका आंसर ऑप्शन दिए इसमें अलग अलग ABCDE करके, तो इसका आंसर सही है A, B एंड C ओनली, ABC ओनली, ठीक है। 48 हो गया। 49 पे आ जाते हैं। लिखा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r। इसका आंसर आएगा 2g कैपिटल M स्मॉल m बाय 3r। और लास्ट बचा हमारा 50 नंबर, ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग बता देना, बाकी मैं बता देता हूं। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to, इसमें ABCD ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर आएगा C ओनली। क्या आएगा? C ओनली। ये हमारी हो गई आंसर की नीट के एग्जाम 24 का पूरा आंसर मैंने बता दिया है। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने पेपर यहाँ पे बना दिया था इसका, और आंसर की मैंने ये अपलोड करी थी एक्चुअल में, बट ये व्हाइट लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई, वो बन नहीं पाया, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता। देखो यहाँ पर हो नहीं रहा इसमें कुछ। दूसरा पेज, ये सारे आंसर मैंने टिक कर दिए इस टाइप से। आप इसके आंसर, ये पूरी की पूरी PDF मैंने डाल रखी है वहाँ टेलीग्राम में, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये जूम आउट में थोड़ा दिक्कत आ रही थी बोर्ड में आज, इस वजह से मैं आज कर नहीं पाया इसको सॉल्व, तो मुझे अलग से बताना पड़ा, है ना। तो इसके आंसर इस टाइप से मैंने दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, उनको बताएं कि आंसर की एक बार आ गई है, चेक कर लें, और जैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करें। और ऐसा नहीं है कि पेपर टिपिकल था, पेपर सिंपल ही था, एवरेज पेपर आया था। फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर कंपेयर में थोड़ा सा हल्का सा घुमा हुआ था, फॉर्मूले बेस्ड, बाकी बहुत सिंपल पेपर है, आप परेशान ना हो। अच्छा एक और चीज़, रिजल्ट कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर अपना 100% दिया है और आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरी मेहनत करी थी, तो आप सक्सेस हो। आपने 100% दिया मतलब आप एकदम सही राह में चल रहे थे, मेरिट ज़्यादा चली गई, इट्स ओके। आप अगली बार फिर मेहनत करें, जिनका हो जाए उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हो तो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, एग्जाम है, होते रहते हैं, अगले साल फिर देंगे। अब्राहम लिंकन जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बाकी बहुत सारे लोगों के नाम से फेल होने से डरते नहीं है। हो गए, कोई बात नहीं, आगे अगले साल देखेंगे, ठीक है। मेहनत करते रहो बिना टेंशन के, एकदम नॉर्मल रहो, देखो क्या गलती करी हमने, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते हो, बस पढ़ना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ पढ़ना जरूरी है, जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।